Hello everyone, so welcome back to the J Chemistry and let's get started with the solution to the problem of the day number 9. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया था। IIT एडवांस का क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ये क्वेश्चन जो जे एडवांस 2021 में पूछा गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड आई होप आप सबने अच्छे से दिमाग लगा के इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, नहीं किया ना तो अच्छे से एक बार फिर से ट्राई कर लो। राइट, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम परसेंटेज यील्ड्स आर गिवन अलॉन्ग द एरो। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन की 75% है, उसके आगे की 40% है, नीचे जा रहे हो आप तो इसका 100% है। राइट, अगले 80%, 80% लाइक दैट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो आर बन रहा है एक्स ग्राम और ये जो यू बन रहा है वाई ग्राम, ये आपको बताना है। देखिए, तो Mg2C3 का हाइड्रोलिसिस करने में आपको मिलेगा C3H4। ठीक है, दैट इज प्रोपाइन, टर्मिनल अल्काइन है वो। और NaNH2, अब यार टर्मिनल अल्काइन है, मतलब ये है क्या, ये आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 से ट्रीट करोगे तो वो बेस इसका H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बन जाएगा। और ये बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 I पे, आयोडाइड को बाहर निकालेगा और CH3 वहां पे ऐड हो जाएगा। तो चेन आपकी लंबी हो जाएगी, चेन की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास Q। उसका रेड हॉट आयरन ट्यूब से, अब देखो क्या होगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसकी एरोमेटाइजेशन होनी है। तब ये 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड वाले सिर्फ ये 2 ही हैं जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ये जो 2 मिथाइल हैं ये तो ब्रांच में ही जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कैसे आते हैं, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये वाला यहाँ जंप करेगा, ये वाला यहाँ जंप करेगा। बेटा 3 यूनिट तो लगेंगे बेंजीन रिंग बनाने के लिए। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले 3 ट्रिपल बॉन्ड तो लगते हैं, तो इसके 3 यूनिट तो पक्का लगेंगे। राइट, तो इसके 3 यूनिट लगेंगे तब जाके ये एक बनेगा। तो देखो इसके एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, तो 3 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 12। तो 6 ये हो गए और सब पे ये मिथाइल की ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक है ना, तो ये चीज समझ आ गई आपको। ये बेसिकली क्या है, ये आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। फिर ऐसा एक और होगा, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, एक और होगा ऐसा 3 यूनिट। राइट, तो ये आपका फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड आपका बन गया। अब देखिए P से Q जो बन रहा है, जो आपका P बना, ये बना आपका 4 ग्राम। तो P है क्या, P है हमारे पास प्रोपाइन। तो P जो 4 ग्राम है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो बेटा अगर आपसे P से Q पूछा जाए तो P के 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, ये तो आपको पता है ना। P के 1 मोल से Q का 1 ही मोल बन रहा है। तो अगर P आपके पास 1 मोल है तो Q परसेंटेज ईल्ड के अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए। परसेंटेज ईल्ड दिया है 75%। तो 75% का मतलब हुआ कि अगर आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट के 100 पार्टिकल थे तो उसमें से 75 पार्टिकल्स ही आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट का 1 मोल था और उसे एक्चुअली क्यू का 1 ही मोल बनना चाहिए था अगर 100% ईल्ड होती तो, पर क्योंकि 100% नहीं है, 75% है, तो ये बना 0.75 मोल। ठीक है, क्योंकि 75% ईल्ड थी। पर पी हमारे पास दिया कितना है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम का मतलब एक्चुअली 0.1 मोल। ठीक है, तो जो आपके पास गिवन क्वांटिटी है वो तो 0.1 है। तो बेटा अगर 1 मोल से 0.75 बनता तो 0.1 से कितना बनता, 0.1 इंटू 3/4, मतलब इसका पॉइंट, मतलब इसका 75%। तो इतने मोल क्यू के आपके पास आ गए। अब मैंने आपको कहा बेटा क्यू से आर बनाने में 1:1 का मोलर रेशियो नहीं है। 1 मोल क्यू आपको 1 मोल आर नहीं बना के दे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मोल क्यू लगेंगे तब जाके 1 मोल आर बनेगा। तो 3 मोल क्यू आपको 1 मोल आर बना के दे रहे हैं। तो हमारे पास क्यू है कितना, 0.1 इंटू 3/4। ठीक है, तो 3 से अगर ये 1 बनता है तो इतने से कितना बनेगा, डिवाइड बाय 3। तो 0.1 इंटू 3/4 इंटू 1/3। ठीक है, इतना बना। तो इतना बना हा अगर 100% ईल्ड होती तो, पर ईल्ड कितनी है 40%। तो मतलब इसका 40% बनेगा, तो इंटू 4/10, तब जाके आए 0.01 मोल आर। तो बेटा ये जो आपके पास कंपाउंड है आर, इसका 0.01 मोल कितना होता है, निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1.62 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो परसेंटेज ईल्ड इतना बेसिक पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट का, पर उसमें बच्चे
बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, इतना बेसिक चीज़ों पे इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन अगर सेकंड सीरीज ऑफ रिएक्शन देखें जो नीचे की तरफ रिएक्शन हुए यहाँ पे, पहले आप Hg2 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम 333 केल्विन पे कर रहे हो, 100% ईल्ड है। उसका बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हो, 80% ईल्ड है। फिर NaOCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, 80% ईल्ड है। देखो उस रिएक्शन सीक्वेंस में क्या हो रहा है, तो C3H4 जो आपका प्रोपाइन है, Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव से क्या होता है, वाटर की एडिशन होती है, सिंपली वाटर ऐड हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस, तो आपको बन जाएगा ये कीटोन, तो ये आपका एसीटोन बन गया। अब इसकी तो 100% ईल्ड थी, तो ये 0.1 मोल था स्टार्टिंग में हमारे को, तो ये भी हमें 0.1 मोल एस मिला। अगली जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसमें 80% ईल्ड है, कोई बात नहीं बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा, ये आपका कीटोन है, अल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा, अल्डोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में इसके दो पार्ट लगेंगे, तो दो मॉलिक्यूल इसका एक बना के देंगे, ठीक है ना। तो 0.1 एक्चुअली कितना बनाएगा इसका, आधा, 0.05, ठीक है। और 0.05 बनाता अगर 100% ईल्ड होती, ईल्ड है 80%, तो उसका इंटू 80/100, तो इसलिए कितना आ रहा है वो 0.04, ठीक है। तो ये 0.04 आया 80% ईल्ड को कंसीडर करके। देन अब ये जो आपका 0.04 आ रहा है, ये फर्दर NaOCl कैसे बनता है, NaOCl बनता है आपका जब आप NaOH प्लस Cl2 के साथ ट्रीट करते हो, मतलब आपका सिंपली हेलोफॉर्म रिएक्शन जब आप करवा रहे हो, तो COCH3 यूनिट है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन खुशी खुशी होगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो CH3 वाला पार्ट है इसका बन जाएगा CHCl3, और बाकी का जो पार्ट है उसका बन जाएगा CO नेगेटिव, जो कि फर्दर एसिडिक मीडियम में जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी 80% ईल्ड है। अब देखो इसके एक मॉलिक्यूल से इसका एक बनता है, तो 0.04 से 0.04 ही बनना चाहिए था, पर ईल्ड 80% है, तो इसलिए 0.04 इंटू 80/100, ये आ गया आपका 0.032 बस। तो इसके 0.032 मोल का वेट कितना होगा, डन। तो ऐसा क्वेश्चन था, ये प्यारा क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट का और साथ में ऑर्गेनिक का अच्छा कॉम्बो दिया था, क्योंकि ऑर्गेनिक के आपके कार्बोनिल का ज्ञान आपसे पूछ लिया गया, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का ठीक ज्ञान पूछ लिया गया, हेलोफॉर्म भी हो गया, एल्डोल भी हो गया, देन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस वाटर के एडिशन, ठीक है, मतलब प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स वाला रिएक्शन वो भी यहाँ पे कवर कर लिया गया, ठीक है, दैट इज गुड। एरोमेटाइजेशन वाला पार्ट भी पूछ लिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे नंबर 10, फॉर द रिएक्शन X solid gives you Y solid plus Z gas, the plot of natural log PZ upon P naught versus 10 raised to power 4 upon temperature is given below in solid lines। ये आपका ग्राफ है, where PZ is the pressure in bar of the gas Z at a temperature T and P naught आपको दिया गया 1 bar। तो बेटे ये आपका है नेचुरल लॉग PZ अपॉन P naught, -3 -7 वैल्यूज पे 10 12 है ना, और ये आप एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं 10 raised to power 4 अपॉन टेम्परेचर के साथ। तो गिवन d of natural log k upon d of 1 upon t is equal to minus delta H naught upon R, where the equilibrium constant k is given as Pz upon P naught and gas constant R की वैल्यू आपको दी गई है। तो करना क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H naught फॉर द गिवन रिएक्शन बताइए, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा S naught फॉर द गिवन रिएक्शन एट 1000 केल्विन बताइए। थर्मोडाइनस का बहुत क्लासिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक क्लासिक पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको थर्मोस लेवल का आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको ढूंढो, उसके बारे में सोचो, पढ़ो उसके बारे में, एंड देन टुमारो विल डिस्कस द सॉल्यूशन टू दिस अलॉन्ग विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है भैया, आपको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड बाकी यस, आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए यूज कर सकते हैं कोड PT लाइव, तो प्लीज है ना यूज द कोड PT लाइव। और अपार्ट फ्रॉम दैट अपकमिंग बैचेस की पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, अपकमिंग बैचेज जो आने वाले हैं। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, PT लाइव कोड यूज़ करो, स्पेशल क्लासेस मेरी अटेंड करिए, वो फ्री होती हैं। JEE केमिस्ट्री चैनल के ऊपर आइए, यहाँ पर हम इतने सारे सेशन लेते हैं, प्यारे प्यारे सेशन लेते हैं। एंड अनअकैडमी पे आपको सबसे अच्छी बात क्या रहती है, यू गेट अ कंप्लीट इको सिस्टम फॉर लर्निंग। आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आपको मिलता है, टॉप टीचर से पढ़ने को मिलता है, DPPs मिल रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, डाउट्स सॉल्विंग के लिए आपका 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो रहा है। डाउट कभी भी आप पोस्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आ गया आपको, क्वेश्चन का फोटो लिया अपलोड कर दिया, एक टीम है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर वीडियो सोल्यूशन बना के भेज देगी। एंड लाइव क्लास में भी एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लास, वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सीखने वाले के लिए तो सब कुछ है अनअकैडमी में।
नहीं सीखने वाले के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप नहीं पैसे खर्चना चाहते हो तो यूट्यूब पे आके पढ़िए आराम से अच्छे से, एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए थैंक यू। और यस, यूसीएल में अगर आप पार्टिसिपेट आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो यार कर लो। ठीक है, और अनअकैडमी कॉम्बैट जो होता है उसमें भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है। पीटी लाइव कोड यूज करो एंड विन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स, राइट। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।